तो गाइज़ मुझे आज भी याद है 2015 की बात है ये, और सितंबर का महीना था और इनका स्टडी परमिट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। तो हम लोग वेट कर रहे थे, वेट करते करते फिर लैपटॉप पे मैंने ईमेल चेक किया और ये खा रही थी प्याज की कचौरी, रावत की प्याज की कचौरी, बहुत ही अमेजिंग बहुत होती है। टेस्टी होती है। आप भी सोचते हुए जो है मुंह में पानी आ रहा। तो रावत की कचौरी चल रही थी और ईमेल मैंने चेक किया और उसी वक्त ईमेल आया सीआईसी से कि आपका स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं बिल्कुल चिल्लाते हुए मैं बोला कि गुड़िया तुम्हारा स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है, तुम कनाडा जा रही हो। और इनकी, मुझे आज भी इनके एक्सप्रेशन ध्यान है, इनके हाथ में ऐसे प्याज की कचौरी थी और ये बिल्कुल शॉक थी थोड़ी देर के लिए। वो मुझे पता नहीं, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि यार मैं इतना खुश हूँ, मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ और हमारा जो कनाडा ड्रीम है जो पूरा होने वाला है, ये जाएंगी उसके बाद कैसे ना कैसे जो है मुझे बुला लेगी। तो मैं इतना खुश था और ये बिल्कुल शॉक्ड। अब ये क्यों शॉक्ड थी यही बताएंगे। तो मेरी जो थी कचौरी आधी की आधी मुंह में ही रह गई थी, मैं उसको निगल नहीं पाई थी। तो उसका रीज़न ये था कि जब हम लोग का ये पूरा जो प्रोसेस वेस्टर्न कंट्री जाना है, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हम लोग साथ में ही प्रोसेस के लिए सब इधर उधर सब भागा दौड़ी कर रहे थे। बट कभी भी मेरा मेंटली, मैं उस चीज़ को मेंटली सेट नहीं कर पाई थी कि भाई हाँ जा रहे हैं करके। मेरा बस ये था कि हाँ चल रहा है तो हो जाएगा। बट ये इतने जल्दी हो जाएगा और बस अब हो गया है, ये चीज़ मेरा माइंड में सिंक इन करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो जिस दिन ये रिजल्ट आया और जिस दिन पता पड़ा कि हाँ अब आपका हो गया और आपको जाने के लिए अब 10 दिन है, तो बस उस दिन मुझे पता पड़ा कि यार अब तो कुछ दिन बचे ही नहीं है। तो अभी तक तो क्या हो गया ना कि भाई आप सुबह की जो चाय है वो अपनी फैमिली के साथ पी रहे हैं, सुबह की आपकी ब्रेकफास्ट चल रहे हैं, फिर आप लंच कर रहे हैं, तो आप फैमिली शाम होते होते आप फिर से चाय नाश्ता ये सब चल रहा है। तो वो मुझे वही लाइफ अब सेट हो चुकी थी, तो मैं उसी में ही जीने लग गई थी। और मैंने इनको बोला था कि भाई 3 महीने में मैं आ जाऊंगा। हाँ, तो ये भी एक बात थी कि भाई अगर ये प्रोसेस में, अगर तो ये मुझे पहले बताते कि अगर पहले तुम जाओगी और उसके बाद फिर मुझे आने में 1.5 साल लग जाना है, जो कि हमको एक्चुअली इनको पहुंचने में 1.5 साल लग गया, तो मैं शायद ये पूरे कनाडा के प्रोसेस में जाती ही नहीं, मैं कनाडा ही कभी नहीं जाती। मुझे एक्चुअली पहले ही पता था कि इनके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी जो है मेरा काम होना नहीं, क्योंकि जब आपके लाइफ में इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती है ना, तो आप ऑलरेडी इतने नेगेटिव होते हो आप कि आपको लग जाता है कि यार काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया मेरी पीआर जर्नी में कि कितना टाइम लगा सब चीज़। तो इसलिए जो है मैंने इनको मेंटली ऐसे जो है पूरा प्रिपेयर किया था कि भाई तुम जाओ और 2-3 महीने में आ जाऊंगा। तो ये भी तैयार हो गई। मैं काफी पॉजिटिव सोचने वाले लोगों में से हूँ, तो मुझे लगा ये बोल रहे 3 महीना, हाँ तो बस ठीक है, बस 3 महीने में ये भी पहुंच जाने। तो ये सोच के मैं वहां से निकली थी, बट एक्चुअली में हमको फिर 1.5 साल लग गया था इनको कनाडा पहुंचने में। तो इतना टाइम लग गया। अब क्या हुआ कि बात करते हैं कि 2015 में जैसे कि सितंबर में ये अप्रूव हो गया। मैंने इनके फादर इन लॉ, मतलब मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया, इनके तो फादर है, तो मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि इनका वीज़ा आ गया। और मेरे ससुर जी के साथ मेरी इतनी अच्छी बनती है, मेरे खुद के घर वालों के साथ मेरी इतनी नहीं बनती जितनी मुझे इनके घर वालों के साथ बहुत अच्छी मेरी बनती है। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि वीज़ा आ गया है, और वो भी बड़े खुश कि बेटा कंग्रेचुलेशंस, हम लोग आते हैं जयपुर में। तो वो लोग जयपुर में आए। जयपुर में आने के बाद फिर हम लोग ने काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और क्योंकि ये भी जा रही थी तो हमने कहा कि चलो ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम आ गया इनके जाने का, ठीक है, जाने का टाइम आ गया। और उस दिन भी बिल्कुल मस्ती वगैरह कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, और बैठे गए सारे के सारे इनका लगेज वगेज लेके सब बैठ। उसके बाद फिर हम निकलने का टाइम आ गया। निकलने के टाइम पे मेरे ससुर जी ने ऑलरेडी ये चीज़ कही थी कि भाई दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से जल्दी चलते हैं। उनकी एक्चुअली आदत क्या है मैं आपको बताऊं कि कहीं पे भी अगर 3 घंटे पहले पहुंचना है तो वो 6 घंटे पहले पहुंचेंगे। तो वो उनकी शुरू से आदत है। तो मुझे लगा कि उस वजह से वो कह रहे हैं वहाँ जाके क्या बैठेंगे इतनी देर दिल्ली में, जो है टाइम पे ही चलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। इनको क्या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे वेट करना पसंद नहीं है एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे क्या है, वेट करना पसंद नहीं है। इसलिए क्या है कि मैंने कहा कि भाई अपन जो है दोपहर में निकलेंगे। दोपहर में हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए और मेरे पास थी वैगन आर, एक बहुत ही पुरानी वैगन आर। इतने टायर थे उसके, इतने स्कूटर में जितने टायर होते हैं ना उतने टायर थे उसके। तो उसमें हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद हम लोग निकलने के बाद बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे ही हम लोग पहुंच गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ से एयरपोर्ट का। तो मैंने कहा सचू जी अब अपन क्या है, एक ढाबे में बैठ के खाना वाना खा लेते हैं। पंजाबी ढाबा था वो, क्या अमेजिंग खाना था। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला, दाल तड़का दाल तड़का और लस्सी और 2-3 आइटम और भी थे।
वाह वाह क्या खाना था। खाना खा खा के हम इतने मगन हो गए, 1.5 घंटा तो हमने वहीं पे ही बातें बातें करके कि भाई अब तो यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही है। तो वहाँ से एक भाई जी जा रहे थे, उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ से कितना टाइम लगेगा। हालांकि मुझे तो पता था कि पास में ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने कहा भाई साहब अभी तो जाम लगने वाला है। और वो सुनते ही मेरे तो बिल्कुल तोते उड़ गए। मैंने कहा इनकी फ्लाइट थी 1 बजे की, सुबह की 1 बजे सुबह की, के 1 बजे और कम से कम भी नहीं तो 11 साढ़े 11 बजे तो हमें पहुंचना था। और उस वक्त 9:30 10 बज तो शायद बज चुके थे शायद, अभी तो ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल हम लोग एग्जैक्ट पे थे। मेरे ससुर जी बोलना बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल शॉक्ड, मैं भी बिल्कुल चुप, सारे के सारे बिल्कुल सीरियस। हम लोगों ने कहा कि भाई चलो जल्दी से सबके सब गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है, स्टार्ट करी और हम लोग वहाँ से निकलते ही मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जाम में तो हम फंस जाएंगे। और जो मैंने गाड़ी भगाई उस दिन, एक तो वो गाड़ी के टायर इतने छोटे छोटे, तो मैं पूरा एक्सीलेटर दे के ट्राई कर रहा था कि वो गाड़ी भाई भगे, लेकिन जितनी भी भग सकती थी भगी वो। और मैंने जो इधर से उधर से रैश ड्राइविंग, लेकिन उस दिन क्या मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कहा कि भाई अगर एयरपोर्ट पे पहुंचे नहीं और इनकी कॉलेज भी हैं और टिकट दूसरी कब मिलेगी वो पता नहीं। और पहली बार मेरे जो ससुर जी हैं, इनके फादर, वो पहली बार ऐसा था, वो मेरे बगल में बैठे और उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। वो भी कह रहे कि भाई तू चला जैसी चलानी है। और मेरी जो सास है, इनकी मदर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हनुमान चालीसा। मैंने देखा अचानक से पीछे से आवाज आ रही है और वो हनुमान चालीसा स्टार्ट उनका, और उससे थोड़ा मुझे भी पावर आ रही। मैंने कहा कि भाई जी अब तो निकलना है, लेफ्ट राइट कुछ देखना नहीं है, भगाओ गाड़ी। और मैं जैसे तैसे भगाते हुए जैसे तैसे मैं करेक्ट टाइम पे जो है वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गया। लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम था और मैंने फिर इनको कहा कि भाई अभी जो सी ऑफ वगैरह है उसके लिए जो है टाइम नहीं है, तो जो है सीधे निकलो। और दिल्ली का एयरपोर्ट में आपको बताऊँ बहुत ग्लास वास लगे होते हैं, आपको दिखता रहता है कोई अगर अंदर जा रहा होता है तो ये अंदर गई और बाहर से हमने जो है सी ऑफ वगैरह किया। तो ऐसे तो इनका सी ऑफ हुआ था, के बाद ये इनकी फ़्लाइट पकड़ के ये निकल गई। और हम लोग सारे, मतलब मैं, मेरे जो ससुर जी और मेरी जो सासू माँ, हम लोग सारे वहाँ से निकल गए। वहाँ तक भी हम लोग मस्ती में बात करते हुए हम आ रहे थे। मेरे ससुर जी भी बिल्कुल मस्ती में मूड में थे कि भाई चलो अच्छा हुआ, गुड़िया जा रही है और अच्छी अच्छी बात है। हम लोग एक्चुअली इनको गुड़िया बुलाते हैं, इनके घर वाले भी इनको गुड़िया बुलाते हैं, तो वो आदत मुझे भी आ गई, तो मैं भी इनको घर पे भी गुड़िया बुलाता हूँ। तो हालांकि नाम इनका अनीता, मुझे आज तक मैंने इनको कभी अनीता बुलाया नहीं तो मैंने कहा कि हाँ भाई गुड़िया भी पहुँच गई और ऐसे ऐसे है। और जैसे ही हम घर पे पहुँचे, ट्रस्ट मी गाइस, पता नहीं क्या हुआ, हम लोग सारे के सारे साइलेंट। मतलब कि एक्चुअली हुआ क्या कि उस घर के अंदर ये, मतलब इनकी आदत है कि वो भाग रही हैं, कूद रही हैं। तो हम लोग जैसे ही घर पे आए ना गाइस, तो बिल्कुल घर बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसा था। और मेरे मुंह से जो बात निकलने वाली थी वो मेरी सास से बोल दी। मेरे सासू माँ ने बोला कि घर तो बिल्कुल सूना पड़ गया। और उनका ये कहना था, मेरे ससुर जी पिघल गए, मैं भी पिघल गया, ठीक है, हम लोग सारे पिघल गए। और वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। हम लोग सब बैठे, बात कुछ कोई कर नहीं रहा था। थोड़ा टाइम लगा, 1-2 घंटे लगे। उसके बाद फिर इनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। पहुँचने के बाद भी एक प्रॉब्लम हो गई कि हुआ ये कि गाइज़, ये जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो मैंने उससे पहले ही मेरे एक दूर के कोई रिश्तेदार थे, उनसे मैंने, जो कनाडा में थे, तो उनसे मैंने फ़ोन करके बोला कि भाई मेरी वाइफ आ रही हैं, अकेली आ रही हैं, आप जो है अकोमोडेशन वगैरह उनका अरेंज करवा दें। तो ऐसे तो पैम्परिंग मोड में ये रही हुई हैं, तो इसलिए मैंने मेरे जो दूर के जो रिश्तेदार हैं उनको मैंने फ़ोन करके बोला भाई वो आ रही हैं, आप देख लेना। उन्होंने अकोमोडेशन अरेंज किया तो ये पहुंच गई थी वहाँ तक। पहुंचने के बाद स्काइप में हमने कॉल पे मैंने बात करी। और जैसे ही मैंने इनको फ़ोन किया, और ये थोड़ा सा बिल्कुल डल सी ऐसी लग रही थी, तो पहले तो मुझे लगा कि भाई नई जगह है इसकी वजह से होगा, लेकिन फिर अब मैं इतने साल रह चुका हूँ उनके साथ, तो मुझे पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा कि भाई बात क्या है, और फिर इन्होंने इनका जो एक्सप्रेशन था वो देख के मैं समझ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है। तो मैंने इनसे दोबारा पूछा, फिर इन्होंने कहा कि जो अकोमोडेशन है, ये अकोमोडेशन बहुत ही बुरी हालत में है। स्कारबो के अंदर किसी इंडियन का ही अकोमोडेशन था। हाँ, एक इंडियन का घर था जिसमें कि आपको एक रूम मिल रहा था रहने के लिए, और वो हम लोग के जो दूर के जो एक नोन थे उन्होंने किया था। और वो इतनी बुरी हालत में था कि उसका जो बेड था वो नीचे डाल के, और उसके चीथड़े उड़ रखे थे कि आप उस पर सो ही नहीं सकते। और इन्होंने जो मुझे स्काइप में वीडियो कॉल में वो दिखाया, तो मैंने इमीडिएटली उनको कहा कि भाई अब तुम निकलो वहाँ से,
हालांकि $900 जो हैं ये एडवांस दे चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे रिश्तेदार के थ्रू था कुछ। और फर्स्ट एंड लास्ट मंथ आपको वहाँ देना होता है हाँ, कनाडा तो में। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देना होता है, तो ऑलरेडी रेंट दे चुके थे हम। तो फिर भी मैंने कहा कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, निकले। और फिर मैंने जो मेरे नोन थे वहाँ पे जिनके थ्रू हमने लिया था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने यार कैसा ये अकोमोडेशन दिला दिया, मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, और मैंने जो भी जयपुर की जो भी चीज़ें हैं, जो जो मैं सीखा हूँ जयपुर से, वो सारी चीज़ें मैंने फ़ोन पे उनको सुनाई। मैंने जो भी था, तो मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत किया आपने। मैं थोड़ा एग्रेसिवली उनको फ़ोन पे मैंने झाड़ा। फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई ठीक है, हम लोग जो है मैनेज करते हैं। तो उन्होंने फिर वो मैनेज किया अकोमोडेशन, और वो भी इतना अच्छा था नहीं। एक्चुअली क्या था कि कुछ पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे खिजीजी एक ऐप है, ठीक है, खिजीजी में आप सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, बहुत ईजी है। लोग बाहर से बैठे बैठे सर्च कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी वहाँ पे थी, तो हम तो उनके भरोसे पता नहीं क्यों थे, ये सर्च कर सकती थी। तो फिर अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गई। तो कभी भी ऐसे फैमिली से अलग होकर रहने का कभी मौका नहीं मिला था, तो ये एक पहला टाइम था जब आप अकेले, आपको एक एक जगह पे छोड़ दिया गया है कि अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। और इनको ये भी नहीं पता था कि भाई कहाँ पे चीज़ें मिलती है, ग्रोसरी का कुछ अता कुछ पता नहीं नहीं पता था। और खाने में पता नहीं क्या खाती थी ये। मैं तो जब भी फ़ोन करता था कुछ बन वगैरह खाती रहती थी, कुछ ना मैं हाँ, तो मेरा जो स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता था वो सिर्फ मैं चाय और बन इन्हीं पे ही मेरा गुजारा चला था। एक्चुअली क्या था कि एक तो अकेले रह रही है, ठीक है, कोई है नहीं देखने वाला, तो दिमाग काम करना वैसे ही बंद कर देता है। तब इनको जो है एक फ्रेंड मिली, राइट, उन हाँ, फ्रेंड तो ने मैं जो हेल्प है करी। वो स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता था उसमें मैं मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होने में मुझे काफी टाइम लगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे गई तो वहाँ पे एक मुझे लड़की मिली, तो वो भी इंडिया से ही थी और वो भी यहाँ पे स्टूडेंट ही थी या रह रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने फिर मुझसे ऐसे बातों बातों में पूछा कि क्या खाया आपने, ये वो। तो मैंने ऐसे बताया कि चाय और बन। उन्होंने बोला खाना नहीं बनाया आपने? तो मैंने बोला नहीं, अभी कुछ है नहीं मेरे पास बनाने के लिए, तो मैं कहीं गई नहीं, मुझे पता नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं आप, मैं अभी शाम को गुरुद्वारे जा ही रही हूँ, शाम का वक्त है, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बिल्कुल। तो मैं, हालांकि जयपुर में हम लोगों के राजा पार्क में गुरुद्वारे हैं, तो मैं कभी भी वहाँ पे जाना कभी हुआ नहीं, बस ये वाली बात थी। तो ये शायद एक कह दो भगवान का एक आप पे हाथ ही था कि भाई आप नई कंट्री में आए हो, नई जगह पे आए हो, तो एक भगवान का ही हाथ था। तो मैं फिर जब गुरुद्वारे गई तो वहाँ जाके मैंने इतने टाइम के बाद मैंने वो खाना खाया था, एक घर का रोटी सब्जी और ये सब खाया था। तो वो मुझे आज भी ध्यान है और उस चीज़ के लिए आज भी मैं थैंक यू बोलूँगी। जो भी गुरुद्वारे यहाँ पे, जो भी जगह है जहाँ पे गुरुद्वारे और फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है फ्री फूड जो मिला जाता है, तो वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत बहुत बच्चे यंग होते हैं, उनको कभी कभी खाना बनाना तक नहीं आता है। मुझे तो फिर भी आता था, बट स्टिल मेरे लिए वो एक शौक था कि मैं अकेले आई हूँ। बात ये है कि इनकी जो भी वो जो टाइम चल रहा था, ये मेंटली इतना वीक थी और इनको पता भी नहीं था कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कैसा है। उन दिनों सच बताऊं तो उन दिनों इनको बहुत हेल्प मिली उस। तो गाइज आपने सुनी हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब मेरी तो आपने सुनी ली, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आने वाली वीडियो में हम और बताते रहेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी, ताकि आप लोग अगर कनाडा में आओ एज अ फैमिली, आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।